हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में पॉलीमर इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ाएंगे। कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IOCL हो गया, BPCL, IFFCO, CPCL हो गया और कई सारे एग्ज़ाम हैं जिसमें पॉलीमर से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो हम शुरू में एक बात समझते हैं कि पॉलीमर जो होता है वो मतलब क्या है उसका। अब देखिए, मैं डेली रूटीन के बारे में बात करता हूँ। आपने बाल्टी, जो आपके घर में बाल्टी होता है प्लास्टिक का, वो तो आप यूज करते होंगे। तो ये जो बाल्टी है, ये क्या है? एक पॉलीमर से बना एक ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है? एक वस्तु है। आप चश्मा देखते होंगे, चश्मा है। जो चश्मा का ये ग्लास होता है, ये भी पॉलीमर का बना होता है। ये डंडा है, ये भी पॉलीमर का बना होता है। मतलब कि एवरीथिंग, जहाँ भी हम नज़र दौड़ा लें, बैकलाइट है, स्विच है, जो आप पंखा चालू करते हैं तो स्विच दबाते हैं, वो भी क्या है? पॉलीमर ही है। तो वो उसे बैकलाइट हम कहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं पॉलीमर का। पॉलीमर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पोली और मर। किससे? पोली और मर से। पोली का मतलब होता है मेनी, मतलब कई बोल सकते हैं। और मर का मतलब होता है पार्टिकल, मतलब कण। यानी कई सारे कण मिल के पॉलीमर का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इसको हम एक और अच्छे तरीके से हम इसको एक बार और देखते हैं। डिफिनीसन इसका क्या मेन है, जो इसका मेन डिफिनीसन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम आते हैं स्टार्टिंग में। यहाँ देखिए, यहाँ पहले हम इसको समझने के लिए एक और थोड़ा ग्राफ हम समझते हैं। तो हमने क्या बोला था? छोटे छोटे कई सारे कणों से मिलकर पॉलीमर का निर्माण होता है। तो ये देखिए, कम अणुभार वाले, ये क्या है? कम अणुभार वाले यौगिक हैं। कम अणुभार वाले यौगिक आपस में मिलकर नए उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक बार और रिपीट हम करते हैं। कई सारे मोनोमर आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर जिस विधि द्वारा बनाया जाता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो हम इसके डिफिनीशन पे, जो मेन एग्जैक्ट डिफिनीशन है, उस पर हम चलते हैं। यहाँ तक तो आप समझ ही लिए होंगे। अब वहीं पर है क्या? वही जो मैं अभी बोला था। यहाँ देखिए, पॉलीमर दो शब्दों से मिलकर बना है, पोली और मर। पोली का मतलब होता है मेनी, मतलब कई यानी अनेक, और मर का मतलब होता है पार्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर आप डिफिनीशन लिख सकते हैं अपने कॉपी में एक। तो कई सारे अणुभार वाले यौगिक आपस में मिलकर अभी मैंने बोला था, उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तथा जो कम अणुभार वाले यौगिक होते हैं, वही जो छोटे छोटे कण थे, वो आपस में मिलके एक पॉलीमर का निर्माण कर रहे थे। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं पॉलीमर। तो ये जो है, ये मतलब जिससे पॉलीमर बन रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। एकलक, इसको हिंदी में एकलक कहते हैं। एकलक। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा बने, लेकिन आपको जब कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो रहा है, तो लंबा या छोटा से कोई होने का मतलब है नहीं। आपको केवल क्या करना? नॉलेज को ग्रहण करना। हो सके कि 3-4 वीडियो में ही ये पॉलीमर समाप्त हो जाए, और मैं इस वीडियो के अंत में
10 क्वेश्चन करवाऊंगा जो ओपी गुप्ता से रिलेटेड रहेगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछते हैं, तो वो भी मैं क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने तो बात कर लिया मोनोमर की बात हो गया, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर पॉलीमर का निर्माण होता है, तो उन छोटे छोटे कणों को हम क्या कहते हैं, मोनोमर कहते हैं। तथा जिस प्रोसेस से बनता है, कई सारे छोटे छोटे कम अणुभार वाले यौगिक आपस में मिलकर उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनता है उसे हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं पॉलीमर के प्रकार। अब देखिए, पॉलीमर के प्रकार क्या होते हैं। एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। एक होता है होमोपॉलीमर और एक इसके बाद में हम बात करेंगे उसका, वो होता है कोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर, होमो का मतलब क्या होता है, सेम टाइप के, मतलब एक ही प्रकार के। अब यहाँ पर समझिए, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना होता है होमोपॉलीमर कहलाता है। मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब ये है कि अब जैसे देखिए, ये क्या है, ये आपका कोई यौगिक है और ये भी कोई यौगिक है, तो जो ये यौगिक है वही ये ही यौगिक है। मतलब एक हमने इसकी मात्रा ली और इसका मात्रा लिया, दोनों का जो केमिकल कंपोजिशन है सब कुछ सेम है, तो ये क्या है, एक प्रकार का यौगिक है। और एक प्रकार के यौगिक जब आपस में मिलते हैं तो होमोपॉलीमर का निर्माण करते हैं, होमोपॉलीमर का निर्माण करते हैं। यही हम बता रहा है, जो होमोपॉलीमर है यही बता रहा है। अभी इसके उदाहरण भी देखेंगे, वो होमोपॉलीमर के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो क्या होता है, ऐसे बहुलक जो एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बना होता है। मतलब क्या कहने का मतलब है इसका, एक ही परिवार के, समझ जाइए आप गुप्ता फैमिली से हैं को, तो गुप्ता परिवार के आपस में मिलते हैं तो विवाह होता है, तो वही बात है, एक ही परिवार से मिल के बनते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, होमोपॉलीमर। होमो परिवार, होमोपॉलीमर, ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। अब इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है, ये उदाहरण आपको अच्छे तरीके से याद रखना होगा, क्योंकि यही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको ये डिफिनीशन छोटा छोटा तो पूछ लेगा, लेकिन जो होता है ऐसे आपको दे देगा कि ये पॉलीथीन है, तो ये किस पॉलीमर का मतलब है, किस पॉलीमर का प्रकार है, तो आपको बताना पड़ेगा होमोपॉलीमर। ठीक, तो ये पॉलीथीन है, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल है, पैन इसे हम कहते हैं, पीवीसी है जो पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं, पॉलीप्रोपिलीन है, नायलॉन 6 है, टेफ्लॉन है, नियोप्रीन है, स्टायरीन है और पीएमएमए है। तो ये सारे हैं, आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कोपॉलीमर का। कोपॉलीमर, को का मतलब होता है डिफरेंट और पॉलीमर का मतलब आप समझ सकते हैं परिवार, मतलब डिफरेंट परिवार का। कोई भी मैरिज शादी होता है तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुप्ता और अलग कास्ट में अपना विवाह करते हैं, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट परिवार, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो क्या होता है, ऐसे बहुलक जिनका एकलक भिन्न भिन्न हो कोपॉलीमर कहलाता है। इसके बारे में जो ये उदाहरण बता रहा हूँ, जितने भी सारे उदाहरण जैसे बकेलाइट है, पॉलिस्टर है, ब्यूनायस है, ब्यूनायन है, नायलॉन 6 है, ये सारे किसके उदाहरण है, कोपॉलीमर के। तो अगर आगे बात भी करूँगा बकेलाइट क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, ब्यूनायस क्या होता है, ब्यूनायन क्या होता है, इन सब के बारे में मैं आगे बात भी करूँगा।